नमस्कार, कैसे आप सभी। आज जो हम पढ़ेंगे वो भारतीय संविधान के अंदर और भारतीय सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के एक अंग जिसका नाम है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। भारत का महान्यायवादी, जो भारत का महान्यायवादी होता है, यह हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का क्या होता है, अंग होता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आती है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम लॉ ऑफिसर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 के तहत भारत के अंदर एक अटॉर्नी जनरल के पद का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। इसके अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। वह एक ऐसा व्यक्ति होता है, होना चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज अपॉइंट किया जा सके, अर्थात वह भारत का नागरिक हो, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। उसे भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का क्या हो, अनुभव हो, या कानून का एमिनिस्ट जूरिस्ट हो, या कानून का बहुत बड़ा जानकार हो। ऐसे व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल इसका कोई भी टेन्योर नहीं होता। यह अपने पद पर टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यांत तक अपने पद पर बना रहता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। निष्कासन, इसके पद से हटाया कैसे जा सकता है? रिमूवल। भारत के न्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया का आधार संविधान में नहीं बताया गया। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहता है। जब चाहे राष्ट्रपति उसको उसके पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। उसकी ड्यूटीज और वर्क, ऐसा कोई भी कानूनी मामला जो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी मामला है, को सलाह देने जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजी जाती है। ऐसे कानूनी मामलों को भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें भेजी जाती है। दूसरा, कानूनी रूप से अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति के द्वारा उसको सौंपे गए हैं। भारत सरकार की ओर से उन सभी मामले जो किस भारत सरकार से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी इशू है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके लिए गवर्नमेंट कभी भी कहां पर नहीं जाती? कोर्ट नहीं जाती, बल्कि गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव बनकर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहां पर जाता है? कोर्ट में जाता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट विद द सुप्रीम कोर्ट के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है, एजी करता है। अधिकार और सीमाएं। वोट देने के अधिकार के बिना उसे संसद के दोनों सदनों या संयुक्त बैठक या किसी भी समिति की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार। देखिए, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो पार्लियामेंट के अंदर जा सकता है, किसी भी हाउस में बैठ सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, परंतु उसको वोटिंग का राइट नहीं होता। और वो संसद की ज्वाइंट सीटिंग में भी क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है, पर मतदान नहीं कर सकता किसी भी इशू पर। जिसका वह सदस्य नामित किया जाता है वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन मुक्तियों का हकदार होता है जो उसको स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, जो उसका क्राइटेरिया उसी में रहकर वो काम करता है। जो एक संसद के सदस्य को प्राप्त होते हैं वह सरकारी सेवकों को की श्रेणी में नहीं आता, अतः उसे निजी कानून अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि उसे भारत सरकार के खिलाफ किसी भी मामले में सलाह या संक्षिप्त जानकारी देने का अधिकार नहीं है। अब यहीं पर प्रश्न है, भारत के पहले
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? तो भारत के सबसे पहले अटॉर्नी जनरल बने थे एमसी सीतलवाड़, और भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में ये उनका सबसे लंबा कार्यकाल है। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? सबसे छोटा कार्यकाल रहा हमारे अटॉर्नी जनरल का, जिनका नाम था सोली सोराबाजी। ये सबसे छोटे कार्यकाल के लिए 9 दिसंबर 1989 से लेकर 2 दिसंबर 1990 तक। प्रेजेंट में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? प्रेजेंट में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी। ये 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति के द्वारा भारत के अटॉर्नी जनरल बनाए गए थे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।